अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुजदिदी से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रा रुक कर सुन लीजिए, क्योंकि मार्च 2026 का दूसरा हफ्ता आपके लिए आम दिनों जैसा नहीं होने वाला। ये वो वक्त है जब आपकी संजीदगी, आपकी मेहनत और आपका मजबूत इरादा सबके सामने वाज़िया हो सकता है। सवाल ये है कि आप इस मौके को पहचान पाएंगे या मामूल के अंदाज में से गुजरने देंगे। आप वैसे ही जिम्मेदार, खामोशी से काम करने वाले और अपने मकसद पर नजर रखने वाले इंसान होते हैं। आप शोर नहीं मचाते, लेकिन नतीजा देखकर दिखाते हैं। इस हफ्ते हालात आपको आजमा भी सकते हैं और आगे बढ़ने का मौका भी दे सकते हैं। अगर आपने अपनी फितरी समझदारी और सब्र को साथ रखा तो कामयाबी का दरवाजा खुद ब खुद खुल सकता है। आज की इस गुफ्तगू में हम तफसील से जाएंगे कि काम, माली मामलात, घरेलू माहौल, जहनी हालात और सेहत के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए क्या पैगाम ला रहा है। इसलिए आखिर तक जरूर रहें, क्योंकि हर नुक्ता आपकी जिंदगी के किसी ना किसी अहम पहलू से जुड़ा हुआ हो सकता है और यही हफ्ता आपके आने वाले दिनों की बुनियाद मजबूत कर देगा। मार्च 2026 के इस दूसरे हफ्ते में बुजदिदी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए वक्त संजीदगी, जिम्मेदारी और अमली फैसले का है। आप वैसे ही मेहनती और मकसद पर नजर रखने वाले होते हैं और इस हफ्ते आपकी यही आदतें आपके काम आएंगी। हालात आपको कुछ अहम मामलात में साबित कदम रहने का मौका देंगे। अगर आप घबराहट के बजाय सब्र और सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो फायदा आप ही का होगा। काम के मैदान में ये हफ्ता आहिस्ता मगर मस्बत पेशरफ्त का इशारा दे रहा है। मुमकिन है कि कोई पुराना काम जो रुका हुआ था अब दोबारा तवज्जो मांगे। आपके लिए जरूरी होगा आप इसे जिम्मेदारी से मुकम्मल करें, क्योंकि यही आपकी साख को मजबूत करेगा। किसी नई मौके का दरवाजा भी खुल सकता है, मगर इसमें जल्दबाजी से बचें। हर कदम सोच समझ कर उठाएं और अपनी तरजीहात वाज़ेह रखें। माली मामलात में एहतियात जरूरी है। ये वक्त गैर जरूरी खर्च से बचने और बचत पर तवज्जो देने का है। अगर आप किसी बड़ी खरीदारी या सरमाया लगाने का सोच रहे हैं तो मुकम्मल तहकीक के बाद फैसला करें। ये हफ्ता आपको इस सिखाता है कि मजबूत बुनियाद हमेशा मनसूबाबंदी से बनती है, ना कि जल्दबाजी से। घरेलू माहौल में आपका किरदार अहम रहेगा। मुमकिन है कुछ मामलात में आपसे रहनुमाई या फैसले की कोई तवक्को की जाए। इस वक्त सख्ती की बजाय नरमी इख्तियार करें। आपका पुरसुकून अंदाज घर के माहौल को मुतवज़न रखेगा। बातचीत में सादगी और साफ गोई अपनाएं, क्योंकि गलत फहमी अक्सर खामोशी या गलत अंदाज से पैदा होती है। जहनी तौर पर यह हफ्ता आपको अपनी सोच को मुनज़्ज़म करने का मौका देगा। अगर पिछले दिनों में दबाव ज्यादा रहा तो अब वक्त है कि आप अपने आप को थोड़ा आराम दें। रोजाना कुछ वक्त तन्हाई में गुजारें, अपनी तरजीहात लिखें और आने वाले दिनों का खाका बनाएं। इस अमल से आप का जहन साफ होगा और फैसले मजबूत होंगे। मेहनत के लिहाज से अपनी तवानाई को मुतवाजन रखें। ज्यादा काम या ज्यादा फिक्र आपको थका सकती है। मुनासिब नींद, सादा खुराक और हल्की जिस्मानी सरगर्मी आपके लिए फायदा मंद रहेगी। अपने जिस्म के इशारों को नजरअंदाज न करें। अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे तो बाकी मामला भी बेहतर अंदाज में संभाल सकेंगे। ये हफ्ता आपके लिए याद दहानी है कि मुस्तकिल मजाजी ही आपकी असल ताकत है। अगर आप अपने असूलों पर कायम रहें, हर काम जिम्मेदारी से करें और जल्दबाजी से बचे तो आने वाले दिनों में मजबूती और इस्तेहकाम हासिल होगा। कदम आहिस्ता जरूर रखें, मगर यकीन के साथ रखें। यही अंदाज आपको कामयाबी के करीब ले जाएगा और आपको अंदरूनी इत्मीनान भी देगा। आज हम बात कर रहे हैं तवील अरसे पर कायम रहने वाले ताल्लुक के बारे में। ऐसा ताल्लुक जो वक्त के साथ साथ मजबूत होता है, आजमाइशों से गुजर और हर मरहले में सब्र और समझदारी मांगता है। तवील ताल्लुक सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि ये एतमाद, बर्दाश्त और मुसलसल कोशिश का नतीजा होता है। शुरू में जोश और खुशी ज्यादा होती है, लेकिन वक्त के साथ असल इम्तिहान ये होता है कि दोनों एक दूसरे को कितनी संजीदगी से समझते और कबूल करते हैं। तवील ताल्लुक में सबसे अहम चीज एतमाद है। अगर एतमाद मजबूत हो तो फैसले, मसरूफियात और हालात भी इस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर शक और बदगुमानी जगह बना ले तो दिलों में दूरी आना शुरू हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बात छुपाने के बजाय साफ और सीधी गुफ्तगू की जाए। जो बात दिल में हो इसे नरमी और एहतराम के साथ बयान करें। खामोशी अक्सर गलत फहमी को बढ़ा देती है, जबकि सच्ची बात रिश्ते को संवाद देती है। ऐसे ताल्लुक में सब्र बहुत बड़ी ताकत होता है। हर इंसान की अपनी आदतें, कमजोरियां और सोच का अंदाज होता है। वक्त के साथ एक दूसरे की इन बातों को कबूल करना ही ताल्लुक को लंबा बनाता है। अगर हर बात में नाराजगी हो या हर इख्तिलाफ को मसला बना दिया जाए तो ताल्लुक बोझ बन सकता है। लेकिन अगर नरमी और बर्दाश्त हो तो यही इख्तिलाफ ये एक दूसरे को समझने का जरिया बन जाता है। तवील ताल्लुक में वक्त देना भी जरूरी है, सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि अमल से। ये जाहिर होना चाहिए कि आप इस रिश्ते को अहमियत देते हैं। एक दूसरे की बात सुनना, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होना और खुशी के लम्हात को मिलकर बांटना ताल्लुक को गहरा बनाता है।
अगर मसरूफियात के बावजूद आप एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है। एहतराम इस ताल्लुक की बुनियाद है। जज्बाती वाबस्तगी अपनी जगह अहम है, लेकिन इज्जत के बगैर कोई भी ताल्लुक ज्यादा देर नहीं चलता। लहजे में नरमी, फैसलों में मशवरा और एक दूसरे की बातों का ख्याल रखना जरूरी है। जब दोनों अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं और हर ताल्लुक में सुकून और इत्मीनान पैदा होता है। याद रखें, तवील ताल्लुक एक दिन मजबूत नहीं बनता, ये हर रोज की छोटी छोटी कोशिशों, सच्ची नीयत और मुस्तकिल मजाजी से कायम रहता है। अगर आप सच्चाई, बर्दाश्त और साफ गुफ्तगू को अपनी आदत बना लें तो यही ताल्लुक वक्त के साथ और भी गहरा और मजबूत होता जाएगा। शादीशुदा जिंदगी जो सिर्फ एक बंधन नहीं बल्कि जिम्मेदारी, बर्दाश्त और रोजाना की समझदारी का नाम है। शादीशुदा जिंदगी में असल खूबसूरती यह है कि दो लोग एक घर, एक निजाम और एक मुश्तरका रास्ते को संभालते हैं। यहाँ सिर्फ जज्बात काफी नहीं होते बल्कि रवैया, अंदाज़े गुफ्तगू और अमल सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। अगर बुनियाद मजबूत हो तो ये रिश्ता वक्त के साथ मुस्तहकम होता जाता है। शादीशुदा जिंदगी में सबसे अहम चीज बाहिमी एहतराम है। अगर आप एक दूसरे की बात सुने, फैसलों में मशवरा करें और इख्तिलाफ की सूरत में नरम लहजा इख्तियार करें तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। हर इंसान की अपनी आदतें और सोच होती है, इसलिए एक दूसरे को बदलने के बजाय समझने की कोशिश करना जरूरी है। सख्त अल्फाज दिल में दरार डाल देते हैं, जबकि नरम रवैया फासले कम कर देता है। घर के मामलात में तावन बुनियादी अहमियत रखता है, चाहे माली जिम्मेदारी हो या रोजमर्रा के काम। जब दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है। एक दूसरे की मेहनत को सराहना, शुक्रिया अदा करना, ताल्लुक को मजबूत करना, छोटे छोटे जुमले जैसे मैं आपकी कद्र करता हूँ या आपकी कोशिश अहम है, दिल में कुर्बत पैदा करते हैं। शादीशुदा जिंदगी में वक्त देना भी निहायत जरूरी है। मसरूफियात चाहे कितनी भी हो, एक दूसरे के साथ बैठकर बात करना, दिल की बात सुनना और मसाइल मिलकर गौर करना रिश्ते को ताजगी देता है। अगर आप बातचीत कम हो जाए तो गलत फहमियां पैदा होने लगती हैं, इसलिए साफ और सादा गुफ्तगू को मामूल बनाना चाहिए। सब्र इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी हालात आसान होते हैं और कभी मुश्किल। ऐसे वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना और हौसला देना शादीशुदा जिंदगी को मजबूत बनाता है। नाराजगी को लंबा ना खींचे बल्कि वक्त पर बात करके मामला हल करे। दिल में बात रखना फासले बढ़ा देता है। शादीशुदा जिंदगी एक मुसलसल सफर है जिसमें दोनों को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अगर एहतराम, बर्दाश्त, तावन और साफ गुफ्तगू को बुनियाद बनाया जाए तो यही रिश्ता सुकून, एतमाद और इस्तेहकाम का जरिया बन जाता है। रोजाना की छोटी कोशिशें ही बड़े नताइज पैदा करती हैं और यही कोशिशें शादीशुदा जिंदगी को मजबूत और पायदार बनाती हैं। सिंगल लाइफ की एक ऐसी दौर की जानिब इंसान अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी, अपनी सोच और अपने फैसलों के मुताबिक तरतीब देता है। सिंगल लाइफ किसी कमी का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल मरहला है जहाँ इंसान खुद को समझने, संवारने और मजबूत बनाने का मौका पाता है। ये वो वक्त है जब आप अपनी तरजीहात तय करते हैं और अपनी तवानाई को अपने ख्वाबों की तरफ मोड़ सकते हैं। सिंगल लाइफ में सबसे बड़ी ताकत खुद मुख्तियारी है। आपके फैसले आपके होते हैं, आपका वक्त आपका होता है और आपकी मेहनत का रुख भी आप खुद तय करते हैं। यही आज़ादी अगर समझदारी के साथ इस्तेमाल की जाए तो इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। इस दौरान आप अपनी तालीम, अपने करियर, अपने शौक और अपनी सलाहियतों पर पूरी तवज्जो दे सकते हैं। ये वक्त खुद को बेहतर बनाने का सुनहरी मौका होता है। इस मरहले में खुद एतमादी पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान अकेला अपने मामलात संभालता है तो इसमें फैसले करने की ताकत बढ़ती है। छोटे छोटे अहदाफ मुकर्रर करें और इन्हें पूरा करें, इससे दिल में इत्मीनान और हौसला पैदा होता है। अपनी कामयाबियों को महसूस करें, अपनी कमजोरियों पर काम करें। यही अमल आपको एक मुतवाज़िन और मजबूत शख्सियत बनाता है। सिंगल लाइफ में ज़हनी सुकून का ख्याल रखना भी अहम है। तन्हाई का बोझ ना समझे बल्कि इसे अपने साथ वक्त गुजारने का मौका समझे। रोजाना कुछ देर खामोशी में बैठे अपने ख्यालात को तरतीब दे और अपनी जिंदगी का जायजा लें। अच्छी किताबें पढ़ें, सेहत का ख्याल रखें और मस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें। इस तरह आपका जहन पुरसकून और सोच वाज़ेह रहेगी। दोस्तों और खानदानों के साथ ताल्लुक भी इस दौर में अहम किरदार अदा करता है। अच्छे लोगों की सोहबत इंसान को मुतवज़्ज़न रखती है और हौसला देती है। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपकी कद्र करते हैं और आपको आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं। मनफी सोच रखने वाले अफराद से फासला रखें, बेहतर है ताकि आपका ज़हनी सुकून बरकरार रहे। सिंगल लाइफ एक मुकम्मल और बावकार मरहला है। ये वक्त आया है जब आप अपनी बुनियाद मजबूत करते हैं और अपनी ज़िंदगी का रुख खुद तय करते हैं। अगर आप इस दौर को मस्बत सोच, नज़्म ज़ब्त और खुद एतमादी के साथ गुजारेंगे तो यही मरहला आपके लिए ताकत, सुकून और कामयाबी का जरिया भी बन जाएगा। करियर सिर्फ रोजगार कमाने का जरिया नहीं बल्कि यह आपकी शनाख्त, आपकी मेहनत और आपके मकसद का अक्स होता है। इंसान अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा काम में गुजारता है, इसलिए जरूरी है कि वो अपने रास्ते का इंतखाब सोच समझ कर करे। अगर सिमत वाज़ेह ना हो तो मेहनत भी बिखर जाती है, लेकिन जब मकसद साफ हो तो छोटे कदम भी बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। करियर में सबसे अहम चीज मुस्तकिल मजाजी है।
है। शुरू में अक्सर नताइज फौरी नजर नहीं आते, लेकिन जो लोग सब्र के साथ अपनी महारत बेहतर करते रहते हैं वही आगे जाकर नुमायां होते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और इन पर काम करें, अपनी ताकतों को मजीद मजबूत बनाएं। यही अमल आपको दूसरों से मुमताज बनाता है। मनसूबाबंदी भी करियर की कामयाबी का अहम हिस्सा है। बगैर मनसूबे के साथ इंसान इधर उधर मेहनत करता रहता है। अपने करीबी और दूर के अहदाफ लिखें, ये तय करें कि इस महीने में क्या हासिल करना है, 1 साल में कहाँ पहुँचना है और 5 साल बाद खुद को किस मकाम पर देखना चाहते हैं। जब रास्ता वाज़ेह हो तो फैसले आसान हो जाते हैं। काम की जगह पर रवैया भी बहुत अहम होता है। सिर्फ काबिलियत काफ़ी नहीं, बल्कि नरम गुफ्तगू, वक्त की पाबंदी और जिम्मेदारी का एहसास भी ज़रूरी है। दूसरों के साथ तावन करें, सीखने की जज्बा बरकरार रखें। अगर कभी तनकीद हो तो इसे अपनी सलाह का जरिया बनाएं, ना कि दिल पर बोझ। माली इस्तेहकाम भी करियर का हिस्सा है। आमदनी को समझदारी से इस्तेमाल करें, फजूल खर्ची से बचे और बचत की आदत डालें। माली नज़्म-ओ-ज़ब्त इंसान को ज़हनी सुकून भी देता है, मुस्तकबिल के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। ज़हनी सेहत इंसान की ज़िंदगी की बुनियाद है। अगर ज़हन पर सुकून हो तो मुश्किल हालात भी आसान लगते हैं, लेकिन अगर ज़हन परेशान हो तो आसान काम भी बोझ बन जाता है। इसलिए अपनी ज़हन की हालात का ख्याल रखना कमज़ोरी नहीं बल्कि दानिशमंदी है। सबसे पहले अपने जज्बात को पहचानना ज़रूरी है। अगर आप उदास, थके हुए हैं या दबाव महसूस करें तो इसे नज़रअंदाज ना करें। अपने आप से सच बोलें, अपने दिल की कैफियत को समझें। जब इंसान अपने एहसासात को कबूल करता है तो इनका हल भी तलाश कर लेता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है। काम, आराम और ज़ाती वक्त के दरमियान हद मुकर्रर करें। अगर आप मुसलसल काम करते रहेंगे और खुद को वक्त नहीं देंगे तो ज़हनी थकन बढ़ती जाएगी। रोज़ाना कुछ देर अपने लिए निकालें, खामोशी में बैठें, गहरी सांस लें और अपने ख्यालात को तरतीब दें। जिस्मानी सेहत का असर भी ज़हनी हालात पर पड़ता है। मुनासिब नींद, सादा और मुतवाज़न खुराक और हल्की वर्जिश ज़हन को ताकत देती है। जब जिस्म मुतहरक होता है तो सोच भी वाज़ेह होती है। इसी तरह मस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारना भी ज़हनी सुकून का ज़रिया बनता है। अगर कभी हालात हद से ज़्यादा बोझल महसूस हों तो किसी काबिल एतमाद शख्स से बात करें। दिल की बात शेयर करने से बोझ हल्का हो जाता है। हर मसला अकेले हल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी है। ज़हनी सेहत की हिफाजत एक रोज़ का काम नहीं बल्कि रोज़ाना की आदत है। अपने आप पर नरमी करें, अपनी हदों को पहचानें और ज़िंदगी में शुक्रगुजारी को जगह दें। जब आप अपने ज़हन का ख्याल रखते हैं तो ज़िंदगी के हर मैदान में मजबूत और मुतवाज़न रहते हैं। इस्लामिक हीलिंग दरअसल रूह के सुकून का रास्ता है। जब इंसान परेशानी, खौफ, बीमारी या ज़हनी दबाव का शिकार होता है तो सबसे मजबूत सहारा अल्लाह की तरफ रजू करना होता है। कुरान की तिलावत, दुआ और ज़िक्र दिल के अंदर ऐसी ताकत पैदा करते हैं जो किसी और ज़रिए से हासिल नहीं होती। सबसे पहले अपनी नीयत को खालिस करें। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से मदद मांगता है तो इसके अंदर उम्मीद होती है कि रोज़ाना सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ का विर्द करें। सुबह शाम के अज़कार को मामूल बनाएं। ये ना सिर्फ रूहानी हिफाजत फराहम करता है बल्कि दिल के वसवसों और मनफी ख्यालात को भी कम करते हैं। अगर दिल में बेचैन है तो बावजू होकर 2 रकात नफल अदा करें और अल्लाह से अपने अल्फाज में बात करें। अपने दुख, खौफ और ज़रूरत को खुलकर बयान करें। दुआ में आंसू भी हो तो ये कमज़ोरी नहीं बल्कि दिल की सफाई है। इस्लामिक हीलिंग का असल मकसद दिल को अल्लाह से जोड़ना और इस पर भरोसा मजबूत करना है। साथ ही अपने अमाल का जायजा लें। अगर कहीं गलती हो रही है तो तौबा करें। हलाल रोज़ी, सच्चाई और सब्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जब इंसान अपने किरदार को दुरुस्त करता है तो इसकी ज़िंदगी में बरकत आती है और मसाइल आसान होने लगते हैं। याद रखिए, शिफा सिर्फ दवा से नहीं बल्कि दुआ से भी मिलती है। असल सुकून इस यकीन में है कि हर मुश्किल के अल्लाह के हुक्म से है और इसी के हुक्म से ख़त्म होगी। जब ईमान मजबूत हो जाए तो दिल में इत्मीनान खुद ब खुद उतर आता है। अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं और आपने अपने अंदर सुकून महसूस किया तो इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। रूहानी ताकत वो खजाना है जो इंसान को हर हाल में मजबूत रखता है। मुश्किलात आएंगी, आजमाइश भी होंगी, लेकिन दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा मंद लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट पे अपनी राय और तजर्बा लिखिए। इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सके। और हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हर रोज़ाना की रहनुमाई आप पहुँचती रहे। अपने दिल को दुआ से मजबूत रखें, अपनी ज़ुबान को ज़िक्र से तर रखें और अपनी ज़िंदगी को सच्चाई से संवारें। अल्लाह आपको सुकून, सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। और मुझे दीजिए इजाज़त, में मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी करने। अल्लाह हाफ़िज़।